हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और हमें कर लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में बता सकते हैं कि कैसे किसी फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट है जिस पे लोकल मैक्सिमम आएगा या लोकल मिनिमम आएगा वो कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन कोने पे आएगा ऊपर, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि किसी भी फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं मेनली वर्बली वैसे बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, कोई भी फंक्शन एफ जो होता है नॉर्मली एक इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा। वो कोई भी इंटरवल हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 5 से 7, 5 से 10, कितना भी हो सकता है इंटरवल होगा कोई भी। तो आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स कि अब तक हमने किया था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं कि वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ये चेक करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है फिर। तो एब्सोल्यूट में डिफरेंस जो है वो ये है मेन, कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरे के पूरे इंटरवल जो हमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, उस इंटरवल, पूरे इंटरवल, जैसे यहाँ पे अल्फा से बीटा मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस इंटरवल के लिए जो भी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, अब बात आती है इस पे। तो सबसे पहले समझिएगा वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल का मतलब होता है कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा मैंने नाम रखा है, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको है कि आपको करना है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपको डेरिवेटिव को 0 रख देना है, जिससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। आपने ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम में भी किया है पीछे। तो यहाँ पर टेक ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट लाइज बिटवीन द गिवन इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल के बीच से बिलोंग करते हैं, जो पॉइंट, ये जो भी पॉइंट आए हैं उनमें से जो पॉइंट इंटरवल के बीच में से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई, अगर सपोज कोई भी ना करे तो आप उसको कोई भी उसमें से कोई पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट उस इंटरवल से बिलोंग करता है तो सिंगल पॉइंट ले लेंगे वही। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फंक्शन जो था एफ एक्स, जो हमें स्टार्टिंग में गिवन होता है एफ एक्स, उसकी वैल्यू में आपको एक्स की जगह पे जो लोअर लिमिट है इंटरवल की वो रखनी है, और ऐसे ही अपर लिमिट रखनी है। और अगर कोई बीच का कोई पॉइंट आपके पास आ जाता है एक्स की वैल्यूज़ में से, तो वो भी आपको ऐसे ही रख देना है। तो उन सब वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज़ विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द लिस्ट वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी कि उन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी भी होगी, जो भी होगी, आप देख सकते हैं, ये बड़ी छोटी वैल्यू पता करना आपको अच्छे से आता है। तो वही है आपका। तो जो वैल्यू जो आप फाइंड कीजिएगा, और जो भी आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जब सबसे छोटी वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x ऑन 0 to 2, यानी कि इंटरवल आपका है 0 से 2, और आपका फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो डेरिवेटिव हमने फर्स्ट स्टेप जो है आपका डेरिवेटिव करना है, तो आ गया 2x माइनस 3, तो डेरिवेटिव को 0 रख दिया, तो 2x माइनस 3 को 0 रख दिया है, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको आराम से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा लेवल, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली करने के हैं। तो अब आपका जो पॉइंट आया है 3/2, ये जो पॉइंट है ये दोनों इंटरवल के बीच से बिलोंग कर रहा है, देख सकते हैं 0 से 2 के बीच में आता है 3/2, यानी कि 1.5, 1.5 भी कह सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लोअर वैल्यू क्या है थी, 0 थी, तो एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स जो हमारा मेंशन था शुरुआत में क्वेश्चन में, वहाँ पे एक्स की जगह 0 रख दिया, तो ये वैल्यू 0 आ जाती है, 0 माइनस 0 0। फिर 3/2 रख दिया तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा -9/4। सिमिलरली एफ ऑफ 2 फाइंड करने के लिए, तो 2 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 6 यानी कि -2, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 0 है एट एक्स इज इक्वल टू 0, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो है आपके -9/4 एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये थी इसकी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये है, और किस पॉइंट के ऊपर है वो भी हमने मेंशन कर देना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एफ एक्स इजिकल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल -1 से 1। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किया -1 माइनस 4x और उसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -1/4। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है -1/4, जो कि इस इंटरवल्स के बीच में से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले लोअर पॉइंट है आपका -1, तो -1 रख दिया x की जगह यहाँ पर, तो x की जगह -1 रख दिया तो रिजल्ट आया 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा -1/4, दोनों के बीच का पॉइंट जो भी नेक्स्ट नंबर जो भी आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -1/4 आ जाता है नेक्स्ट वैल्यू, तो उसको रखना है यहाँ पर। तो इसको रखने से आता है 9/8। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है आपका 1, तो 1 रख दिया तो f(1) यहाँ पे रख दिया तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 9/8। ठीक है, 9/8 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 9/8 एट x इज इक्वल टू -1/4। एंड सिमिलरली जो लोअर में जो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है वो है -2, और वो कहाँ पर आ रही है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। 9/8 इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, -1/4 के ऊपर। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1 इज इक्वल टू ऑन द इंटरवल 1 से 4। फर्स्ट स्टेप वही है, डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रख दिया है। तो उसका रिजल्ट जो आएगा, इसके फैक्टर बनाना थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कैसे करना, क्योंकि क्यूबिक है ये। ठीक है, क्यूबिक है तो इसको लेने का तरीका सिंपल है वैसे तो, कि फर्स्ट और सेकंड में इससे ही कॉमन आ रहा है 12x, और सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में से कॉमन आ रहा है 24। ठीक है, तो इसके फैक्टर इजीली बन जाते हैं, x+2 x-2 और 12x स्क्वायर प्लस 24। ये देखिए ये स्क्वायर क्वांटिटी है और प्लस 24 है, दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों, देखिए लिख सकते हैं, बिकॉज 12x स्क्वायर प्लस 24 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ओनली x-2 0 हो सकता है, और x-2 0 है तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है 2। तो आपको रखना है f(1), पहले 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये रिजल्ट आ जाता है -40। f(2) रखते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है, जो कि आपका पॉइंट यहाँ से आया था, -63। और f(4) जो अपर लिमिट थी इंटरवल की, वो रखते हैं अगर यहाँ पर, तो आएगा 257। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है 257, तो हम कहेंगे इट हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 257 एट x इज इक्वल टू 4। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी नजर आ रही होगी आपको -40 और -63 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, -63। तो -63 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ x-1 एंड इंटू x-2 ऑन द इंटरवल 1 से 9। तो एज यूजुअल जो हम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आएगा एलसीएम लेने के बाद, और इक्वल टू रखना है 0। तो 0 रखने के बाद आपकी वैल्यू न्यूमरेटर आ जाएगा कुछ ऐसा, और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4x - 5/3 इंटू x-1 पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अब आप सभी जानते हैं 0 के इक्वल कोई भी फंक्शन होता है तो न्यूमरेटर ही 0 हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स ओनली न्यूमरेटर कैन बी इक्वल टू 0। देन 4x - 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/4। तो आपके पास पॉइंट आ चुका है 5/4, और जो आपका इंटरवल है उससे भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 से 9 के बीच में ही आता है ये। तो सबसे पहले आपका लोअर लिमिट है आपकी 1, तो वही एज यूजुअल जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, f(1) रखना है x की जगह पे, तो ये रिजल्ट 0 आ जाता है। 5/4 रखते हैं तो ये रिजल्ट -3/4 इंटू 1/4 पावर 1/3 आ जाता है। एंड f(9) देखते हैं तो 14 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 14 है, और जो 14 है दैट इज, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आपको पीछे मैंने करके दिखा दिया था कैसे लिखना होता है पूरा कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, 14 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 9 के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो इसी तरह से देखिए ये 0 है और ये नेगेटिव है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं नेगेटिव वाला ही छोटा होता है। 0 नेगेटिव अगर कोई वैल्यूज है तो नेगेटिव वाला जो है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5/4। तो ये है आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x ऑन द इंटरवल 0 से π/2। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किया 2 cos 2x, इसको 0 के इक्वल रखा तो cos 2x हो जाएगा cos π/2, क्योंकि cos 0 होता है π/2 के ऊपर। cos 2x इज इक्वल टू cos π/2 यानी कि 2x इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि 2 ये मल्टीप्लाई जो है वो उधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x आ जाएगा π/4। आप देख सकते हैं π/4 मतलब 45 डिग्री भी कह सकते हैं, वो इस इंटरवल के बीच में से भी बिलोंग करता है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट रखी f(0), तो x की जगह 0 लगा दिया है, तो sin 0 0, दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, एफ ऑफ पाई बाई 4 जब आप रखते हैं, द बीच की वैल्यू जो रखते हैं तो द साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 4 करेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, और साइन पाई बाई 2 जो है दैट इज़ 1, तो आप देख सकते हैं। और थर्ड वैल्यू जो आएगी पाई बाई 2 रखने से साइन पाई बन जाएगा, दैट इज 0, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर आई है, एक तो 0 के ऊपर आई है और एक पाई बाई 2 के ऊपर आई है। तो आप ये बोलते हैं कि सिंपल, द फंक्शन हैज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड इट हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। बस इतना ही करना है तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 cos 2x माइनस कोस 4x 0 से पाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया तो इसमें से 4 कॉमन आ गया, साइन 4x माइनस साइन 2x ये आ चुका है आपका डिफरेंशिएशन। अब आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं। डिफरेंशिएशन को 0 रखा तो साइन c माइनस साइन d के आइडेंटिटी लगा दिया है यहाँ पे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 4 प्लस 2 6 और बाई 2 करेंगे तो 3x हो जाएगा। 4 माइनस 2 2, 2 बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ओनली x रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट 0, 2 तो हट जाएगा, वैसे भी 0 बाई 2 तो 0 ही हो जाएगा। cos 3x 0 है तो cos 3x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि cos की वैल्यू 0 होती है पाई बाई 2 के ऊपर, तो 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है। और साइन एक्स 0 जब होगा तो साइन एक्स 0 होगा तो 0 पे और पाई पे, 0 पे होता है और पाई पे होता है, लेकिन इंटरवल के बीच में से आपको लेना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंटरवल है, सॉरी 0 से पाई है, तो आप 0 और पाई दोनों भी ले सकते हैं, बट ये दोनों इंटरवल के एंड पॉइंट्स है, तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये रख लीजिए पाई बाई 6, क्योंकि 0 और पाई तो वैसे भी लेना ही लेना है, क्योंकि इंटरवल के एंड पॉइंट थे। तो एफ ऑफ 0 रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है 1, एफ ऑफ पाई बाई 6 रखते हैं तो ये रिजल्ट आता है 3 बाई 2, एफ ऑफ पाई रखते हैं तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आती है 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 वैल्यू 2 जगह आई है, तो दैट इज मिनिमम वैल्यू है जो, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है आपकी फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई पे, और इसी तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 बाई 2 है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ईजी लेवल का टॉपिक है, इसको कोई भी ईजिली कर सकता है। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, 0 रखना है और x के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, उनमें से वो पॉइंट ही आपको कंसिडर करने हैं जो उस इंटरवल जो हमें गिवन है, मेंशन है, उसमें से ही बिलोंग करता हो, वही लेना है। तो आपको क्या करना है, जो इंटरवल के एंड पॉइंट है उस पे और जो बीच के जो पॉइंट आए हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट में से, उन सभी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।